नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा, हिंदी संवाद न्यूज़ से। आज व्यक्ति विशेष में एक खास व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन। देखिए, आपदाएं आती रहती हैं और आपदा से निपटने के लिए नए नए शोध चल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे सामने डॉक्टर अमित सिन्हा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री राम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपसे हम उनका परिचय कराते हैं और आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर हम चाह रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक और हिंदी संवाद के माध्यम से जो भी लोग देखें तो आपदा के बारे में कुछ समझें और उससे निपटने के लिए जो जो सर बताते हैं, क्या बताते हैं, अब आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे हिंदी संवाद न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद सर। आपदा प्रबंधन क्या होता है, जबकि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपदा प्रबंधन को समझने से पहले जरूरी है हम ये समझें आपदा होती क्या है। तो सामान्य शब्दों में कहें तो आपदा ऐसा कुछ भी घटना हो सकती है जो आपके संसाधन आपने इकट्ठा किए हैं, उन संसाधनों से उसको पूरा ना कर सके तो आपदा है। चाहे वो आपका कोई भी घटना हो तो वो आपदा है। और आपदा के बारे में, आपदा लोगों के दिमाग में समझे आपदा क्या है तो शायद लोग फ्लड को समझते हैं, अर्थक्वेक को समझते हैं, मगर आज के ज़माने में आपदा वो भी है, जैसे लू चल रही है तो लू भी आपदा है। इवन आजकल बड़ी घटनाएं घट रही हैं बिजली गिरने की, तो बिजली गिरना भी आपदा है, सांप काटना भी आपदा है, नाव का डूबना भी आपदा है। तो ऐसी कोई घटना जो एक साधारण जनमानस अपने संसाधनों से पूरा ना कर सके, उसके लिए वो एक आपदा है। जैसे कि आपने कहा कि लू को भी समझा जाए कि ये आपदा है जी। तो आपदा को कैसे समझा जाए? बिजली गिरने को भी आपदा कहते हैं, बाढ़ आ जाए उसको भी आपदा कहते हैं। तो आपदा के बारे में आम जनमानस क्या समझे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि बाढ़ आना आपदा है, तो अगर हम ये देखें, मैंने कहा संसाधनों से अधिक कुछ घटना हो रही। फॉर एग्जाम्पल, नदी में पानी बह रहा है, अगर आपने नहरें बना करके, बांध बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपदा नहीं है। परंतु यदि वो पानी नहर के या तटबंध तोड़ के बाहर चला आ रहा है तो एक सामान्य आदमी उसको संभाल नहीं सकता, तो ये आपदा घट जाती है। गर्मी हम सब सह लेते हैं, 40 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री सह ले रहे हैं, मगर टेम्परेचर 47 डिग्री हो जा रहा है, तो जो गर्म हवा चल रही है तो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है, मनुष्य विशेष के लिए, इवन पशु पक्षी के लिए भी वो हानिकारक है। क्योंकि हम अपने किसी भी सामान्य तरीके से, जिनके पास एसी है तो एसी में बैठ सकते हैं, जिनके पास एसी नहीं, बेचारे क्या करेंगे। तो संसाधनों की कमी ही एक तरीके से आपदा को आप कहीं पे मान सकते हैं। हमारे देश में आपदा प्रबंधन की स्थिति क्या है? हमारे देश में देखिए, आपदा प्रबंधन वैसे तो अगर हम कहें, डिजास्टर के नाम पे एक एक्ट बना 2005 में, परंतु उससे पहले भी आपदाओं, हम पुराणों में भी बात करें तो वहां पे भी आपदाओं के बारे में डिस्कस किया गया है, कहा गया है कि कैसे उसका निवारण करें। परंतु जो एक स्ट्रक्चर तरीके से कहें तो भारत सरकार ने 2005 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था, जिसके तहत अभी आपने देखा हो कोरोना काल में सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी एक्ट के तहत संचालित हो रहा था। चाहे मास्क न लगने पे चालान कटना हो या कोई ऐसी घटना जहां पे लोग सड़क पे आ रहे हो, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब उसी पे हो रहा। तो एक व्यवस्थित अच्छी व्यवस्था है, जिसमें नेशनल लेवल पे एक एजेंसी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए है। हर प्रदेश में स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इवन कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीडीए करके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और इवन पंचायती राज लेवल तक, ग्राम लेवल तक भी, प्रधान लेवल तक भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की गई है, जहां आपदा प्रबंधन के लिए व्यक्ति उपलब्ध है। आज भी हमारा देश युवाओं का देश इस समय कहा जा रहा है, युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस आपदा प्रबंधन से? देखिए सर, आपदा की जब बात करते हैं तो जब कोई घटना दुर्घटना पे दिमाग में लाइए, घटना घटती है तो सबसे पहले समझ में आता है कि कुछ लोगों को हताहत हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई, जो बचे हैं उनको खाना देना है, उनको बीमारी है तो उनको दवाइयाँ देनी है, महिलाएं हैं, कई उम्र की महिलाएं हैं, छोटी हैं, कोई प्रेग्नेंट हैं, कोई बूढ़ी हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी है। इवन कि शेल्टर जो बनते हैं आपदा में, वहाँ पे भी कैसे लोग अलग अलग रहें, जेंडर के बेस पे वृद्ध को अलग रखना है। इवन जिनके घर में कोई दुर्घटना घट गई, जिनको मृत्यु हो गई, उनके घरों को कंसोलेशन के लिए, सांत्वना के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए।
नए मकान बनने हैं, रिहैबिलिटेशन करना है, हमें इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टूटा, हमें टेलीकम्युनिकेशन चाहिए। कहने का आशय मैं इस तरह से आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें स्किल्ड लोग चाहिए। अभी क्या है, अनस्किल्ड लोग हैं, कहीं आग लगी सब दौड़ पड़ते हैं। तो आप बता रहे हैं स्किल्ड लोग चाहिए, क्या इस विषय पे कोई पढ़ाई कर सकता है? हाँ जी सर, ये इस विषय पे अब कई हिंदुस्तान में कम से कम 12-13 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपदा प्रबंधन पे मास्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस MBA के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट लगा के दे रहे हैं। आपका इग्नू इस बारे में कर रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज दिए जा रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे इस बारे में बात हो रही है। और एक संस्था है NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक भारत की एपेक्स बॉडी है जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जिसको कहते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव से एक IUINDRR मतलब इंटर यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन बना हुआ है, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटी ने अपना हिस्सेदारी ली है। तो वो सब मिलकर नेशनल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। और अभी आपको बताऊं कि हर डिस्ट्रिक्ट पे आपदा प्रबंधन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी जॉब्स निकल रही हैं। तो धीरे धीरे जॉब भी आ रही है और लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग भी आ रहे हैं। तो युवाओं के लिए बहुत स्कोप है। किन विषयों के लिए लोग पढ़ सकते हैं, किन विषयों को लेकर के लोग पढ़ सकते हैं इस डिजास्टर मैनेजमेंट में? देखिए सर, कुछ भी पढ़िए आप सिविल इंजीनियर बनिए, आप वहाँ भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आ सकते हैं। आपने साइकोलॉजी से पढ़ा है तो आप काउंसलिंग के लिए आप वहाँ से भी आ सकते हैं। अकाउंटेंट है तो आपदा प्रबंधन में राहत राशि संभाल सही से खर्च हो, वहाँ अकाउंटेंट भी चाहिए। तो किसी भी विषय से पढ़े हो, सिर्फ आपको अपना उद्देश्य एक सेट करना है कि मैं किधर जाके काम करूं। आप सब इस आपदा प्रबंधन में सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच है यहाँ पे। तो आपदा प्रबंधन को विश्व स्तर पे कैसे देखा जा सकता है? सर, विश्व स्तर पे भी अभी क्या है, ये एक जो कॉन्सेप्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, वैसे तो इनडायरेक्टली बहुत पुराना है, मगर अभी 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। एक पहला 1994 में हुआ था, फिर एक 2004-5 में हुआ, और आजकल जो चल रहा है 2000 सेंडई फ्रेमवर्क एक कन्वेंशन हुआ था 2015 से 30 का, जिसका एक कार्यकाल है, मतलब 2015 से 2030। इसके अंदर में विभिन्न प्रकार से कोशिश की जा रही है कि कैसे डिजास्टर से प्रति लाख मौतें कम की जाएं, जो नुकसान हो रहा है बिजनेस का वो कम किया जाए। तो इस पे दुनिया भर में कार्य हो रहा है और कोशिश भारत सरकार भी बहुत इस पे काम कर रही है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इंडिया का पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया था। अभी 2019 में उसको रिवाइज करके डाला गया है। तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और हम पक्का मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में आपदाओं पे हम एक ठीक ठाक नियंत्रण कर दें। इनको हम नकार तो नहीं सकते, मगर अगर हम पहले से सुरक्षा वाले कार्य कर लें तो इनका इम्पैक्ट हम जरूर घटा देंगे। इससे फायदा क्या है? सर, फायदा यही है, प्रति व्यक्ति प्रति लाख हमारे जान माल की हानि कम होगी, हमारे पशुओं की हानि कम होगी। सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है जनमानस को संसाधन उपलब्ध कराना, चाहे वो पुल के रूप में हो, चाहे सड़क के रूप में हो और अस्पताल के रूप में हो। जब आपदा आती है, हम लोग देखते हैं जब केदारनाथ में हुआ था, अस्पताल, स्कूल, बिजली घर सब साफ हो गया। तो उसको दोबारा बनाना भी एक कॉस्ट है। तो यदि हम आपदा प्रबंधन ठीक से करके चलें, जो नियम के अनुसार हम प्रिवेंशन लें, तो घटना घटने पे हमें कम से कम नुकसान होगा। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, अगर बगैर हेलमेट चल रहे हैं तो हेड इंजरी की चांस है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि हम सड़क पर चल रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5000 एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट, जिसमें करीब 1.5 लाख व्यक्ति मर जाता है। और कई बार होता है केसेस वही ज्यादा होते हैं जहाँ हेलमेट नहीं होता। आपदा प्रबंधन पे सरकार क्या कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया है, पूरे देशव्यापी एक सिस्टम है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली से लेके ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तक की एक व्यवस्था दे रखी है। सूचना के मूवमेंट की, राहत के मूवमेंट की, सब चीज़ें दे रखी हैं। अभी क्या है, इवन कॉलेजेस के थ्रू, टीचिंग के थ्रू नए नए लोगों को इस क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर अब शायद समाज को जरूरत है कि वो इस तरफ ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं
मगर वहाँ पे आग लगने की घटनाएं होती हैं, मगर वहाँ पे शायद फायर एक्सटिंग्विशर जो लोग हैं वो लगा तो देते हैं, पर कब चलेगा, कौन चलाएगा, ये नहीं पता होता। हमें किधर से भागना है। बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ पे फायर मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, ये अब समाज की जिम्मेदारी है। सरकार ने तो अपनी तरफ से गाइडलाइन दे रखी है कि नदी के पास जो नदी का कैचमेंट एरिया है वहाँ मकान मत बनाओ, मगर आप देखते हैं कि लोग मकान बनाने के लिए नदी के कैचमेंट एरिया तक में मकान बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी बढ़ता है तो चिल्लाते हैं सरकार क्या कर रही है। अरे भाई, सरकार ने तो अपना ज्ञान, सरकार अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखिए अभी बिजली गिरने से घटना हो रही है और सरकार 4 लाख रुपए तक का कंपनसेशन भी दे रही है, मगर सरकार ने इतने एफर्ट डाल रखे हैं कि बिजली गिरे तो कृपया ऐसे बैठें, पैरों को अलग करके एड़ी जमीन में बैठ जाएं, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, इस तरह की बात बताई जा रही। अर्थक्वेक में कहा जाता है वो तो खुले मैदान में भाग के आइए, आप अंदर बिल्डिंग में ना रहिए। तो अब थोड़ी सी ये बातें जनमानस को भी समझनी होगी कि उनकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी सरकार के द्वारा है, ये मिल के ही काम हो पाएगा। तो आम आदमी कैसे जुड़ सकता है इस प्रबंधन से? आम आदमी अपने देखिए, जानकारी का होना सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो जो सरकार समय समय पे पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, इवन टीवी पे भी या रेडियो पे भी मैसेज आ रहे हैं, तो उनको सुन समझ के डिस्कस करें। अपने गांव में चौपाल में जहां बैठते हैं बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें, उनकी बातों को सुने समझे। जो पोस्टर बांटे जा रहे हैं उनको देखें, ज्ञान बढ़ाएं। तो ज्ञान ही आज की तारीख में सबसे बड़ी पूंजी है, वो ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है या ढाल है। तो जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार का कुछ हिस्सा और आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, हर साल बाढ़ से पीड़ित लोगों को बहुत लोग परेशान होते हैं और इसमें बहुत ही क्षति होता है जी। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार से क्या आप निवेदन करेंगे, आप अपने मैनेजमेंट, क्योंकि आप प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, और केंद्र सरकार अगर हमारे इस चैनल को देखती है तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि इसके लिए क्या करें? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शायद फख्र की बात है हमारे लोगों के लिए कि साइक्लोन का जो प्रबंधन है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें उड़ीसा सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। शायद वो विश्व में उनका काम को माना जाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 0 लेवल पे ले आए हैं। काफ़ी पहले से ही सूचना दे करके लोगों को हटा लेना, दूसरे सेफ जगह पे ले जाना, मकानों को कैसे बनाना है इसके ऊपर में जाने, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जहाँ बात कही आपने यूपी और बिहार के बारे में, तो यहाँ पर भी काम हो रहा है। इवन कि जैसे लोगों को मकान बनाना है गांव में, पहले कच्चा मकान बनाते थे, नदी के आसपास बह जाता था, अब वहाँ सरकार थोड़ा सा उनको सपोर्ट भी कर रही है। अभी एक स्टडी भी हुई जिसमें देखा गया यदि मकान को पक्के ईंटों के साथ में थोड़ा प्लिंथ से ऊपर उठा के, खंभों में उठा के बनाएं, तो बाढ़ में आप आने से लगभग बहुत हद तक आप अपना जान माल का नुकसान बचा सकते हैं, अपना सामान बचा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा, जानकारी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर सिन्हा जी, आपदा प्रबंधन के बारे में आपने हमारे प्रश्नों का बहुत सरलता से उत्तर दिया। उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देखेगा उसको इसको समझेगा, और वास्तव में जागरूकता का, जब तक आदमी के अंदर खुद जागरूकता नहीं आएगी तब तक बचने का कोई वो नहीं है। आपको अगर बचना है तो आपको जानना पड़ेगा कि हमको कैसे बचना है। उस उपाय के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप चाह करके भी नहीं बच सकते हैं। हमारा मकसद इतना ही है कि जो भी आपदा है, आपदा तो अचानक आता है, लेकिन उस आपदाओं से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए, और अपने जरिए लोगों को कैसे बचाया जाए, ये भी एक जनमानस का ही कार्य होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हिंदी संवाद को इस जरूरी विषय पे अपना ज्ञान दिया। इस ज्ञान से हिंदी संवाद के जरिए जो भी दर्शक देखेंगे, हमें उम्मीद है कि उसको समझेंगे और इसका उपयोग वो आने वाले समय में करेंगे। सरकार देखेगी तो जागरूकता लाएगी, जागरूकता ला ही रही है। तो तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी संवाद बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं अखिलेश मिश्रा, हिंदी संवाद न्यूज।